कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। हरी चादर ये धरती ओढ़े, जोड़े सबसे प्रिय, क्या मानव और क्या पशु, भोजन सबका मिल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। रूपा भोजी का जोहार, नमस्कार। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां आपको मिलेगी कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। सरकारी अनुदान एवं बैंक ऋण पर कामधेनु डेयरी फार्मिंग की योजना शुरू। सरकारी दर पर अधिक प्राप्ति केंद्र में हो रहा है धान विक्रय। लत्तेदार बोदी की खेती से बेहतर उत्पादन के लिए लगाए स्वर्ण श्वेता। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अनुदान एवं बैंक ऋण पर कामधेनु डेयरी फार्मिंग की योजना 2 चरणों में क्रियान्वित की जा रही है। इच्छुक पशुपालक 16 दिसंबर तक जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा से निशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 23 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग द्वारा अधिस्थापित सिंगल विंडो सेंटर के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है। किसान भाइयों, धान अधिप्राप्ति कंप्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। धान अधिप्राप्ति केवल पंजीकृत किसानों से ही किया जाएगा। जो किसान भाई सरकारी दर पर अधिप्राप्ति केंद्र में अपना धान विक्रय करना चाहते हैं, वे संबंधित अधिप्राप्ति केंद्र पर धान विक्रय कर सकते हैं। गोभी वर्गीय फसलों में पत्तियों को छेद करने वाले कीट लग जाएं, तो उपज की गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर प्रतिकूल असर पड़ता है। किसान भाई गोभी में पत्र छेदक कीट के रोकथाम के लिए कार्बेरिल या पड़ान दवा से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। गोभी वर्गीय फसलों की गुणवत्ता और मात्रा को ध्यान में रखते हुए पत्र छेदक कीटों से बचाव बहुत ही जरूरी है। पत्र छेदक कीट से बचाव के लिए कार्बेरिल 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर और पड़ान के लिए 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। साथ ही 10 से 15 दिनों के अंतराल पर 3 छिड़काव करें। पत्र छेदक आ जाते हैं तो उसके लिए जो है 1 मिलीलीटर कार्बरिल प्लस जो है 1 ग्राम पड़ान, वो दे करके के जो है अच्छा तरह से 3 छिड़काव कम से कम करें और 10 से 15 दिन का अंतराल रखें। इससे जो है किसानों को जो है मुक्ति मिल जाएगी। लत्तेदार बोदी की खेती से अधिकाधिक उत्पादन लेने के लिए 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। कतार से कतार 75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। बेहतर उत्पादन के लिए बिरसा श्वेता, स्वर्ण हरिता लगाएं। किसान भाई लत्तेदार बोदी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली दोमट या थोड़ी चिकनी मिट्टी उत्तम है। यह ध्यान रहे कि लत्तर वाली किस्मों को झाग पर चढ़ाएं। साथ ही हल्की दोमट मिट्टी में 8 से 10 दिनों पर, भारी दोमट मिट्टी में 12 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 60 से 70 डेसिमल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है प्याज फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। किसान भाई, यदि आप प्याज की खेती कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो अपनी फसल को कीटों के प्रकोप से मुक्त रखने के लिए ट्राइकोडर्मा का व्यवहार करें। इसके लिए गोबर खाद में 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। इस मिश्रण को नर्सरी और खेत दोनों जगह दिया जा सकता है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा। और मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति गिरिडीह, गोड्डा, जमशेदपुर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। मक्का 1600 रुपए से 1740 रुपए, बैगन 1500 रुपए से 1620 रुपए, महुआ 3000 रुपए से 3200 रुपए, गोभी 3000 रुपए से 4000 रुपए, मिर्च 4000 रुपए से 4500 रुपए, चावल मोटा 2100 रुपए से 2210 रुपए, चावल मध्यम 2300 रुपए से 3520 रुपए, चावल उत्तम 3300 रुपए से 3520 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1850 रुपए, दाल अरहर 6500 रुपए से 6620 रुपए, दाल मसूर 4000 रुपए से 4120 रुपए, दाल चना 6000 रुपए से 6300 रुपए, सरसों तेल 9300 रुपए से 9460 रुपए, चीनी 4200 रुपए से 4320 रुपए, आलू 800 रुपए से 1000 रुपए और प्याज 4200 रुपए से 4320 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसके अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और तरह तरह की खेती बाड़ी के बारे में। वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। जी हाँ, आज जैसा कि मैंने कहा, कुछ खास जानकारी है आपके लिए। एक वृत्त चित्र आपको हम दिखलाएंगे और उससे आपको मिलेगी बहुत खूब अच्छी जानकारियाँ। जी हाँ, पोषण वाटिका सह जैविक खेती के बारे में हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं वृत्त चित्र के माध्यम से। ज़रा गौर से देखिए, समझिए, सुनिए और अमल कीजिए। ये सच है कि हरित क्रांति के बाद फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों में अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग शुरू हुआ। रासायनिक खाद एवं रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से फसलों की पैदावार तो बढ़ी, परंतु इसके दुष्परिणाम भी सामने आए। इससे जहां खाद्यान्न की पौष्टिकता, स्वाद एवं गुणवत्ता में कमी आई, वहीं इससे हमारी खेती योग्य भूमि भी खासी प्रभावित हुई। इससे हमारी भूमि की उर्वरा शक्ति में भी कमी आई।
इतना ही नहीं, इसने हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित किया और इन सब का नतीजा ये हुआ कि इसने हमारे स्वास्थ्य पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव डाला। इसके प्रयोग से गंभीर बीमारियों ने इंसानों को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया और इसी खेती के दुष्परिणाम से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने जो विकल्प किसानों के सामने पेश किया, वो विकल्प है जैविक खेती का। जैविक खेती प्रकृति से जुड़ी एक ऐसी खेती की पद्धति है जिसमें रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों की जगह जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशकों का प्रयोग होता है। ऐसी खेती में पशुओं की अहमियत बढ़ जाती है। अतः जैविक खेती के लाभ को समझते हुए देश में इन दिनों ऐसी खेती को अपनाया जा रहा है और झारखंड राज्य में भी इस खेती का खासा असर देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें दुमका जिले के फिटकुरिया गांव की, तो यहाँ के किसान जैविक खेती को अपनाकर आर्थिक लाभ के साथ साथ अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा कर रहे हैं। इस जमीन में कुछ नहीं होता था, इसके बाद आस्ते आस्ते मैंने धीरे धीरे हम लोग अपना गोबर का प्रयोग किए। इसके बाद ग्राम उत्थान की तहत से, एकल विद्यालय की तहत से हमारे आए दुमका से पशुपति जी, और उसने बताया कि जैविक खाद की प्रयोग करो और कीटनाशक नियंत्रण बनाए गौमूत्र से। तो अभी हम लोग जो है बेड का प्रयोग करते हैं और केचुआ खाद भी डालते हैं। बेड बनाने का विधि भी बताया हम लोग को। 3 फीट चौड़ा, 2-2.5 फीट गड्ढा, 7 फीट लंबा, एक बेड हुआ। जैविक खेती अपनाने से पहले इस गांव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। यहाँ खेती नगण्य थी। पेट भरने के लिए लोगों को अनाज तक नसीब नहीं होता था। लोग यहाँ गुंदली, खजूर आदि के फल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन बदलते वक्त के साथ यहाँ के लोगों ने जैविक पद्धति से खेती को अपनाया और अपने अनाज की जरूरतों को पूरा करना सीखा और अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की। कुछ खेती नहीं था इस जगह, सिर्फ यही कभी कुर्सी देता था तो होता था, नहीं होता था। लेकिन ये जब शुरू हुए तो जिंदगी कैसा चल रहा था उस समय? बहुत गड़बड़ जिंदगी था उस समय। क्या समस्या उस समय मुख्य रूप से होता था? मुख्य रूप उस समय जो है, बहुतों हम लोग का गांव में लोग फल जो होता है ना, ताल होता है, खजूर होता है। अच्छा। ये सब जो होता है, गुंदली, कोदवा। अच्छा, ये जैसे पीछे में तार लगा हुआ है। हाँ, है। तो इसका फल होता है। तो वो फल को खाने के लिए लोग जान देता था, क्योंकि भूख से मैंने भरपेट अन्न नहीं पाता था उस समय। इसके बाद ये जो जब आस्ते आस्ते होने लगा, तो गोबर का जो हम लोग अभी देखते हैं, गोबर का फसल जो है ये ठोस होता है। आलू जो है, ये आलू आप रखिए और वो जो क्या कहते हैं रासायनिक खाद वाला आलू, वो आलू सड़ जाता है, स्वादिष्ट उसमें कम आता है। और ये जो है कंपोस्ट वाला खाद, गोबर वाला, ये कुछ नहीं होता है। जैविक खेती से इन्हें गुणवत्तापूर्ण अनाज तो प्राप्त हो ही रहे हैं, साथ ही साथ इस पद्धति के अपनाने की वजह से इनकी खेती में खाद पर होने वाले खर्च में भी भारी कमी आई है और इससे इन्हें पैसों की काफी बचत भी हो रही है। अभी जो है ये रासायनिक को हम लोग हटाने की चेष्टा में हैं। अभी हम लोग गोबर कंपोस्ट खाद से, अगर जैविक नहीं बना है तो कंपोस्ट खाद दे करके हम लोग लगाते हैं। जैसे ये प्लॉट है ना, इसमें दो ट्रैक्टर गोबर दिए हैं, मैंने सड़ा हुआ गोबर। जैसे जेठ महीना से, मैंने जून महीना से जो रहता है गोबर तो आजकल उसको देते हैं बाड़ी में। वो खेती जो था पहले, तो रासायनिक जो था ना, उसमें तो बहुत पैसा लगता है। और ये कंपोस्ट और ये जो है जैविक खाद, केचुआ खाद, तो इसमें तो अपना घर में बनाते हैं, तो इससे तो फायदा है हम लोग का। और जैसे कि वो क्या कहते हैं, वो जो है DAP है, 30 रुपया केजी मिलता है हम लोग को। अच्छा। और ये मैंने जैविक खाद जो है 6 रुपया केजी मिलता है। अभी भी हमारा एक मैंने विद्यालय गांव, एकल विद्यालय ग्राम है बिजगढ़ा गांव, वहाँ मिलता है हम लोग को 6 रुपया किलो। उसको लाके अब डालते हैं। हाँ, वो उसको लाके देते हैं। जैविक खेती में पशुओं की भूमिका बेहद अहम होती है। ये पशु ही हैं जिनके गोबर का इस्तेमाल जैविक खाद बनाने में होता है। अतः यहाँ के लोग जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन को भी एक सशक्त जरिया बनाया। यहाँ के किसान गोपालन करके उसके गोबर को इकट्ठा करते हैं और जैविक खाद निर्माण का कार्य करते हैं एवं उसका उपयोग अपने खेतों में बखूबी कर रहे हैं।
किसान के लिए जानवर ऐसे हम लोग का ये जो है ये गांव ना इधर इलाका ठो, अब जानवर यही हमारे गांव में देखिए, अभी हमारा घर में देखिए 20 टो गाय है, 20 टो बैल है, एक पाल चरा रहे हैं, मैंने कोई जतन उसमें कोई मैंने जतन नहीं है, ऐसे ही डंगाल ले गए, घुमा के ले आए, बांध दिए। अच्छा, सब देसी है? सब देसी है, मैंने एक भी जर्सी नहीं है, एकदम देसी गाय है। तो देसी गाय का जो हुआ, जैसे एक गड्ढा है ना, गड्ढा में भरा हुआ है पूरे गोबर ठो, तो गोबर हम लोग देते हैं, जैसे किसी का 20 भी है, किसी को 10 है, किसी का 5 है, इस तरह का है हम लोग। जैविक खेती से इस गांव के लोगों की आर्थिक स्थिति में काफी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा है। यहाँ के किसान बताते हैं कि पहले उनके पास चलने के लिए साइकिल तक नहीं हुआ करती थी, परंतु जैविक खेती को अपनाकर इन्होंने अपनी आमदनी को इतना बढ़ा लिया कि अब उनके लिए मोटरसाइकिल खरीदना भी कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। मुश्किल तो जो बहुत कुछ था, जैसे कि मेरा पहले साइकिल भी नहीं था घर में, आगे साल जो मैंने खेती हम किए, 40 क्विंटल आलू हम बेचे। अच्छा, तो क्या रेट में बेचे? 25 रुपया दर में, मैंने पहले बेचे 25 रुपया की रेट में, तो हमारा 40-45 हज़ार रुपया आमदनी हुआ, तो उससे हम एक मोटरसाइकिल खरीदे। और अभी जो है फसल, इसके बाद इससे अलावा जैसे कि कुर्ती तिलहन होता है ना, उस चीज़ से जैसे कि कुदरूम है, कुदरूम का दाना हर हम बोए थे, हर तो कुछ हुआ मैंने साल भर खाने के लिए, लेकिन कुदरूम जो है, कुदरूम हम 10,000 रुपया का बेचे। कुदरूम बेच दिया 10,000 का? हाँ, दाना ठो, जैसे वो दिख रहा है ना, वही देखिए वहाँ दिखा वो कुदरूम 10,000 का बेचे। इस तरह से मेरा जो है इससे बहुत लाभ हो रहा है। इसी गांव के देवीलाल मुर्मू बताते हैं कि जैविक पद्धति से खेती को अपनाने के बाद इनकी फसलों में बीमारी का प्रकोप भी काफी हद से नियंत्रण में आ गया। पहले ये रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते थे, जिसके कई दुष्परिणाम भी थे, लेकिन जैविक पद्धति से बनाई गई दवाओं के प्रयोग से कीटों का नियंत्रण बिना किसी हानि के भी संभव हो गया। देखिए, इसमें बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, बीमारी में कुछ कमी आई है फसल में भी। पहले क्या हो रहा था? पहले बीमारी खूब होता था, और उसमें उस समय हम लोग रासायनिक भी डालते थे। तब जब गौमूत्र द्वारा गो अर्क तैयार करके हमने डालने लगा, तो अब बीमारी नहीं होने लगता है। देवीलाल मुर्मू ने जब से जैविक पद्धति की खेती को अपनाया, तब से इनकी आमदनी भी बढ़ी, साथ ही साथ इनके खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता भी बढ़ी। बदलाव तो कुछ हुआ है, पैसा का भी थोड़ा मैंने इसमें ज़्यादा कीमत मिलता है, जो जैविक खेती से जो उपज होता है उसका दाम भी ज़्यादा मिलता है। हम लोग प्रचार करते हैं कि इसका मैंने भोजन में स्वादिष्ट भी है, सब्जी का शरीर के लिए भी लाभदायक है, और यही सब फायदा हुआ है। इसी जैविक खेती की वजह से देवीलाल मुर्मू की आमदनी इतनी बढ़ गई कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में भी समर्थ हैं। वो इसकी आमदनी से अपने बच्चों की पढ़ाई पूरी करने की काफी हिम्मत रखने लगे हैं। शिक्षा में पढ़ाई में करते हैं, अभी तो प्राइवेट स्कूल पढ़ाए, उसी में पढ़ाई कराते हैं बच्चा सबको। उनको ज़िंदगी मैंने पढ़ाने का, मैंने शिक्षा करवाने, अभी भी पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दिला रहे हैं सब बच्चा को। जहाँ तक पढ़ना चाहिए, जहाँ तक मेरा दम रहेगा उसको पढ़ाने का, वहाँ तक कराएंगे और छोड़ेंगे नहीं, जब तक उसको अंतिम छोर तक पहुँचाएंगे, ये मेरा सोच है। इसी तरह से इस गांव के ही एक और वृद्ध किसान कारू पंजियारा बताते हैं कि पहले यहाँ खेती की स्थिति बेहद खराब थी। यहाँ बमुश्किल से ही लोग कुल्थी उपजा पाते थे, और इससे उनकी आमदनी भी बहुत कम हो पाती थी। लोग अत्यंत निर्धन थे, लेकिन जब से इन्होंने जैविक पद्धति को अपनाया, तब से ये अपने खेतों में तरह तरह की फसलें उगाने लगे हैं। ये खेत का हालत बहुत खराब था, कुछ नहीं उपजता था। तो इसमें गोबर डाले पुरकस, और गोबर दे के चास हम लोग उपजाए। तो पहले इसमें कुछ नहीं होता था कि कुछ थोड़ा बहुत होता था? थोड़ा बहुत कुर्थी। तब तो आमदनी भी कम होता होगा? बहुत कम, बहुत कम। तो घर परिवार कैसे चल रहा था? वो किसी तरह से दिन पार हो रहा था।
तो कैसे फिर दिमाग में आया कि नहीं हमको अब इसमें कुछ खेती में बदलना चाहिए, कुछ बदलाव करना चाहिए? वही देख देख के सीख गए। इस पश्चिम तरफ गए, उधर देखते हैं फसल कौन तरीका से कर रहा है, वही देख लिए तो सीखे हैं। सीखने के बाद यही काम करते हैं। जैविक पद्धति से खेती करने के बाद इनकी मिट्टी की स्थिति में भी काफी सकारात्मक परिवर्तन हुआ और इनकी खेती के खर्च में भी कमी आई और इनके खेत की मिट्टी भी उर्वरा हो गए और स्वभावतः इनकी आमदनी भी इससे बढ़ गई। खर्चा खेती में कम हुआ। अच्छा, पहले ज्यादा हो रहा था? ज्यादा हो रहा था, वो बेचता था कम। किस चीज में ज्यादा खर्चा होता था पहले? यही लगाते हैं, फसल तो होबे नहीं करता है, मजदूरी में पैसा लगता है। पहले वे जहां अपने खेतों में सिर्फ कुल्थी उपजाया करते थे, अब वहां वे मकई, सरसों, आलू, टमाटर, बैगन आदि फसलें भी ले रहे हैं। जैविक खेती से इनकी आमदनी तो बढ़ी ही, साथ इसे अपनाने के बाद गांव वालों की भी आमदनी बढ़ी है। अब इस गांव में पहले की तरह लोगों को भूखमरी का सामना नहीं करना पड़ता। अब लोगों को आसानी से 2 जून की रोटी इज्जत के साथ मिल रही है। अभी लगाते हैं मकई, उसमें लोटनी, सरसों, अलुआ, मुलाई, यही टमाटर, बैगन, ये सब। अच्छा, आप जो है गेहूँ, आप काफ़ी अनुभवी हैं, गांव को काफ़ी समय से देख रहे हैं, गांव वाला लोग को देख रहे हैं। तो जब इस तरह का आप लोग शुरू किए कि अब जैविक करना है, हमको गोबर से खेती करना है, तो कुछ आमदनी में बढ़ोतरी हुआ, तो गांव का स्थिति कुछ सुधरा पहले से? बहुत सुधर गया। पहले कैसा था व्यवस्था? पहले एकदम खंगट था, भूखमरी था। कोई सोचता था कि इसका द्वार में बैठेंगे तो एक मुठ्ठा हमको खाने के देगा, तो सब उठ गया, अपना अपनी कमा रहा। और अब कैसा स्थिति है? अभी ठीक है, पढ़ाई लिखाई, चाष बास सब ठीक है। आज फिटकोरिया गांव में जैविक खेती का प्रभाव साफ दिखने लगा है। लोगों ने जैविक पद्धति को अपनाने के बाद गांव में एकल विद्यालय अभियान में भी बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये इस अभियान की ही देन है कि यहाँ के लोगों ने जानवर के गोबर की उपयोगिता को समझा और उसे उर्वरक के तौर पर प्रयोग किया। पहले किसान खेती करते थे, लेकिन उनको अच्छी आमदनी नहीं होती थी और किसान जैसे तैसे खेती करते थे। लेकिन अब जब हम लोगों ने बताया कि भाई आपके पास जानवर है और जानवर रख करके ठीक से उसका गोबर का उपयोग करिए, तो उसके चलते आमदनी बढ़ी है किसानों का और किसान समृद्ध होते जा रहे हैं। निसंदेह जैविक खेती ने यहाँ के किसानों की फसलों की उत्पादकता को बढ़ाया है और इसी का नतीजा है कि यहाँ के किसान आज आर्थिक रूप से समृद्ध होने लगे हैं और अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा रहे हैं। इसमें तो आलू की खेती जो किसानों ने किया है वो आप देख ही रहे हैं, अच्छा है। और आने वाले दिनों में और किसानों के साथ हम संपर्क बढ़ा रहे हैं और किसान से हर समय बैठ करके बातचीत कर रहे हैं और किसान फिर अग्रेसिव हो रहे हैं उस ओर कि हम आर्थिक रूप से बदलाव यही है किसानों का कि वो समृद्ध हो रहे हैं, अच्छे विद्यालयों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके, और खान पान में भी बदलाव आया है। इस तरह से जैविक खेती को अपनाकर फिटकोरिया गांव के किसान रासायनिक खाद से होने वाले दुष्परिणामों से अपनी फसल, अपनी मिट्टी, पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। जैविक खेती से फसलों की पैदावार तो बढ़ ही रही है, इससे खाद्यान्न की गुणवत्ता भी बढ़ी है और यही वजह है कि बाजार में इनकी कीमतें भी बढ़ी है। अतः यह किसानों की आमदनी बढ़ाने का एक सर्वोत्तम जरिया बन गया है। फिटकोरिया गांव में जैविक खेती ने किसानों की स्थिति को पूर्णतः बदल दिया है। गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने लगी है। यहाँ के किसानों के जीवन से गरीबी का अंधियारा मिटने लगा है तथा समृद्धि के प्रकाश से पूरा गांव प्रकाशमान हो रहा है। तो कैसी रही? अच्छी थी ना जानकारी? आपको अच्छा लगा होगा ज़रूर ये वृत्त चित्र। तो जानकारियाँ तो हमारे पास और भी रहता है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि वक्त का तकाजा है। आज की जानकारी हम यहीं तक रख सकते हैं, लेकिन अगली जानकारी ये हमारा वादा है कि हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे। तब तक फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें।
हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।